अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो एक नुस्खा है, लेकिन उसके फ़ायदे जो हैं वो दो फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनको कब्ज़ की शिकायत है, और ये कब्ज़ उम्मुल अमराज है, ठीक है, हर बीमारी की जड़ है। तकरीबन ये 70 बीमारियों का सबब बनती है कब्ज़। कब्ज़ अपने आप को कभी ना होने दे। जिनको दायमी कब्ज़ है, ठीक है, उनके लिए नुस्खा है। और ऐसे तमाम तर अफराद जिनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं वक्त से पहले, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैदे के फ़ाल को दुरुस्त करती है, ठीक है, बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं उनको स्याह करती है और दोबारा उन्हें टाइम से पहले सफ़ेद नहीं होने देती। ये बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त मैं नुस्खा आपको बनाने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। इस नुस्खे से आप अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। ये मैदे के तमाम तरह अमराज का खात्मा करता है, कब्ज़ को ख़त्म करता है। कब्ज़ एक ऐसी चीज़ है जो सब बवासीर का सबब बनता है, और बवासीर एक ऐसा मर्ज़ है जो अगर एक मरतबा हो जाए तो आसानी से ख़त्म नहीं होता। तो चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खे में हमने जो जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो आप नोट फरमा लें। आंवला खुश्क हमें चाहिए होगा इसमें 100 ग्राम, हलीला स्याह हमें चाहिए होगा 100 ग्राम, सना मक्की हमें चाहिए इसमें 100 ग्राम, फिलफिल दराज हमें चाहिए होगी यानी कि मक्खा जिसे कहते हैं वो 50 ग्राम, कोज़ा मिस्री हमें चाहिए इसके लिए 1 किलो। सना मक्की के पत्तों को आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है कि इनके सना मक्की के पत्तों को आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है कि इनके अंदर तिनके वगैरह शामिल ना हो। और हलीला स्याह को आपने 200 ग्राम खालिस देसी घी में डालकर हल्का सा भून लेना है ताकि ये बढ़िया हो जाए। फिर सब अद्वियात को आपने बारीक सफ़ूफ बनाना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाने के बाद 1 किलो जो कोज़ा मिस्री आपके पास होगी उसमें आपने आधा किलो पानी शामिल करना है और उसे हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट तक पकाएंगे, ये कवाम सा बन जाएगा। इसको ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद जो आपने दवाइयाँ तमाम पीस कर रखी होंगी उसे आपने, उस कवाम को आपने उन दवाइयों के अंदर डाल के इसको शीशे के जार में आपने डालना है। याद रखें कि शीशे के जार में डालकर आप इसे महफूज करके रख लें, ठीक है। और इसकी 1 चम्मच रोज़ाना सुबह और 1 चम्मच रोज़ाना शाम को इस्तेमाल करें। ये कब्ज़ को ख़त्म करता है, मैदे के फ़ाल को दुरुस्त करता है। जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। ये बालों को काला करके दोबारा जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।